नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मसूर और मटर की फसलों को नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 संभाग ऐसे जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। भोपाल सहित कई जिले ऐसे जहां पर बादल छाए हैं और बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। अगले 2 दिन ओले गिरने की संभावना है। भोपाल समेत 40 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। देर रात कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं आंधी और बारिश देखने को मिली है और आगामी दिनों में भी ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। और इस बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर है। अगले 2 दिन ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। भोपाल समेत 40 जिलों में बारिश की चेतावनी है। तो मध्य प्रदेश के 7 संभाग ऐसे जहां पर मौसम में परिवर्तन हुआ है और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं। सीहोर से दिनेश नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहले आप ही की ओर रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में अभी क्या हाल है, खासतौर पर राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, भोपाल से लेकर समूचे मध्य प्रदेश में ये जो मौसम की बेरुखी है, इसका भौकाल नजर आ रहा है। और किसान करारा अपने खेत में पहुंच गया है। सुबह सुबह मेरे पहुंचने से पहले आप देखेंगे तो देर रात तक आंधी तूफान के बीच में जो बदरा बरसे हैं वे मौसम बारिश से ये किसानों की लहलहाती और इस बार की बेहतर जो गेहूं की फसल है वो चौपट हो गई है। और जिन किसानों की मसूर और चने की फसल खेतों में कटी पड़ी है वो सड़ने लगी है। ये अन्नदाता है, बड़ी आस भरी निगाह से इस बार लहलहाती अपनी खेती की उपज की आस लगाए बैठा था। पर मौसम से इस बार बदरों से और मौसम की बेरुखी से और आसमान से जो आफत बरसी है वो फसल को चौपट कर गई। देखिए, आंधी तूफान के चलते जो फसल थी वो आड़ी हो गई है खेतों में। ये आप तस्वीर में आपको राजधानी भोपाल की खजूरी कला की दिखा रहा हूं। आप ये देखेंगे तो ये सड़ने लगी है फसल। भाई साहब सुबह सुबह पहुंच गए। ये आंधी तूफान की वजह से फसल खेतों में बिछ गई है। अब ये ठीक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पिछली बार जब बुधवार के दिन आड़ी हुई थी, अब ये पानी गिर रहा है लगातार। ये ओलावृष्टि हो गई, ये सड़ना ही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि अब 80% खराब हुई है, ये 100% खराब हो गई। क्योंकि इसमें अब ये दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सड़ने लगे। नहीं पाएगा, अब नहीं पक पाएगा, ये सड़ रही है। ये देखिए आप। इस बार कैसी फसल लग रही थी गेहूं की आपको? इस बार ये सोच रहा था किसान के ठीक है, और साल से बढ़िया थी फसल, 100% आने का उम्मीद थी। ये देखिए अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन अब क्या हुआ, कर्जेदार होगा किसान। मैं देख रहा हूँ ये पूरा खेत अलग अलग देखेंगे। हाँ। तो बिछ गया है पूरा एक संपट सुहा हो गया। ये सड़ रही है क्योंकि पिछली बार जो हवा चली थी परसों नरसों के दिन, उस दिन पानी ओलावृष्टि हुई थी तो आड़ी हुई थी। जो आशा थी अच्छी पैदावार की, पानी फिर गया। अरे पानी क्या फिर गया?
कितना गेहूं बोया था इस बार, कितनी इस खेती? बार अपना इसमें पूरे खेत में था 10 ठीक एकड़ है, में जमीन में, निश्चित रूप तो से। ये सब पूरा और बिक गया। इसमें तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किसानों की मुश्किलें इस बदलते मौसम में बढ़ गई हैं। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं और जानकारी लूंगी आपसे। मंदसौर की ओर रुख करेंगे अभी। मनीष पुरोहित हमारे संवाददाता यहाँ से जुड़े हुए हैं। मंदसौर में क्या हालात है मौसम के मनीष, और आगामी दिनों में क्या संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है? जी बिल्कुल प्रेरणा, आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और बीती शाम से ही जी। कई इलाकों में बारिश हुई है। ओलावृष्टि, हल्की ओलावृष्टि की भी कुछ जगहों से सूचना है। तो इसकी वजह से किसानों के माथे पे निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें छा गई, क्योंकि खेतों में तैयार है, गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है और खलिहानों में भी कटी हुई फसलें पड़ी है। तो ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से निश्चित तौर पर फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी ये दौर कुछ थमा है, लेकिन फिर से अभी जब आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है तो बारिश की संभावना और लगातार आशंका बनी हुई है। इसकी वजह से किसान पूरी तरह से चिंतित है और खास करके यहाँ की जो मुख्य अफीम की फसल जो मानी जाती है, अफीम की फसल को भी काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। जी, और मौसम विभाग जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास मनीष। दिनेश नागर सीहोर से हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आपके पीछे तस्वीरें दिखाइएगा कि क्या हालात इस बदलते मौसम के चलते बने हुए हैं क्षेत्र में। मैं बताना चाहूंगा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आसमान से बारिश भी नहीं गिरती है, बल्कि किसान खेतों में सुबह सुबह पहुंच रहे हैं और किसान जो है दुखी, काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी चिंता से डूबा हुआ है। जिस आशा से इन्होंने फसल लगाई थी, उस आशा पे जो है कल रात को पानी फिर गया। इससे पहले भी ओलावृष्टि यहाँ पे मंगलवार को देखी गई थी। पूरी फसल आड़ी हो चुकी है। फसल आप देख सकते हैं, ये गेहूं की फसल के खेत का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी जो फसल है वो आड़ी हुई है। किसानों का लाखों का नुकसान है। किसान चिंता में है, भविष्य की चिंता किसान कर रहा है कि आने वाले भविष्य में हम जो जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, कैसे बच्चों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हम कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये आड़ी फसल होने से अब किसानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। किसान एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितना नुकसान आपका हुआ है? 80% नुकसान हो गया सर जी। और गेहूं है ना सड़ने लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, पूरी फसल आड़ी हो चुकी है। 2 बार बारिश हो चुकी है और दोनों बार है ना काफी नुकसान हुआ है। कितनी उम्मीद थी आपको? कितना आपने गेहूं लगाया था इसमें? गेहूं इसमें लगा था सर 5 एकड़ जमीन है, जो इसमें गेहूं कम से कम 100 कुंटल से ऊपर निकलना था, लेकिन इस बार है ना उम्मीद नहीं है इतना निकलेगा। अच्छा, मंगलवार को पानी भी गिरा है, कोई सर्वे के लिए आया है? अभी तक कोई नहीं आया। हाँ। शासन की तरफ से अभी तक मतलब कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, ना पटवारी आया, ना तहसीलदार, ना कलेक्टर साहब, मतलब अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, पिछले मंगलवार को जो पानी यहाँ पे गिरा था उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। और बताना चाहूंगा, इसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। और भी किसान हमारे साथ में देखिए सुबह सुबह खेत पे पहुंच गए हैं। क्या उम्मीद थी, कैसे अब अपना गुजारा हो पाएगा? सर गुजारे की तो ऐसा है कि पर ये समस्या ये है कि फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और जो उम्मीद थी और जिस हिसाब से इस बार फसल थी, उस हिसाब से फसल को काफी भारी नुकसान हुआ है। जिससे अब गेहूं आड़ा हुआ है, इससे क्या होगा, क्या नुकसान हुआ है? इससे गेहूं ये सड़ने की कंडीशन पे है। इसमें अभी दाना सही उस हिसाब से पड़ा नहीं है, दाना अभी बना नहीं है इसमें। तो अब ये कुछ निकलना ही नहीं है, मतलब केवल भूसे के अलावा इसमें कुछ निकलना नहीं है लगभग। अच्छा, इसमें अभी दाना पड़ा नहीं है, अभी ये पूरा हरा रखा है। अभी इसमें कम से कम इसको पकने में भी 1 महीने का वक्त और लगना था, पर ये समय से पहले ही आड़ा हो गया। कितनी परेशानी आपको आने वाली भविष्य में? भविष्य में परेशानी तो बहुत ज्यादा आने वाली है। इसका कारण ये है कि अब देखिए जो है किसान तो फसल पे ही थे, तो फसल नहीं तो फिर कुछ नहीं। काफी उम्मीद जो है लगाए हुए था बिल्कुल दिनेश, और सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी मेहनत किसानों की यहाँ पर बर्बाद होती हुई नजर आई, क्योंकि मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उसने फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, मौसम विभाग ने अभी क्या बोला है, आगामी दिनों में और कैसा रह सकता है मौसम? जी बिल्कुल, अगले 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो इससे निश्चित तौर पे किसानों की जो चिंता है वो काफी बड़ी हुई है। अगर बारिश ज्यादा होती है, ओलावृष्टि होती है, तो जो पकी पकाई फसल है, जो तैयार फसल है, उसके बर्बाद होने की आशंका है। खेतों में जी निश्चित रूप से। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आप किसानों की तस्वीरें दिखा रहे थे, जिस तरह से आपने दिखाया खेत में फसलें खड़ी की खड़ी पूरी अब बर्बाद हो चुकी हैं। अभी क्या मांग है किसानों की?
चलिए, प्रमोद से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। मैं लौटूंगी प्रमोद के पास। दिनेश नागर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिनेश, अभी क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरह से मनीष भी बता रहे हैं बारिश हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो किसानों की क्या तैयारी है? बिल्कुल, किसान पूरा बेबस है। किसान की तैयारियां जो है प्रकृति के आगे धरी की धरी रह जाती है। खेतों में फसल खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक खेत में मौजूद हूँ। गेहूं और चना और मटर, तमाम तरह के जो नुकसान किसानों को हुआ है, किसान जो है यही चिंता में है कि अगर हमारी जो फसल है जल्दी पककर तैयार हो जाए और कोई नुकसान, बगैर कोई नुकसान के हम इसे निकाल पाए और अपनी जो है जरूरतें पूरी कर सकें। निश्चित रूप से, और ये जरूरी भी है किसानों के लिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रमोद शर्मा लगातार हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आप तस्वीरें दिखा रहे थे खेतों की, और अभी किसानों की क्या मांग है, क्योंकि फसलें बर्बाद हुई हैं और आगामी दिनों में भी अभी बारिश के आसार ही हैं? देखिए, आगामी दिनों मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो किसानों की टेंशन और बढ़ा रहा है। तस्वीरें बहुत मायूस में डाल रही हैं किसान को, क्योंकि आप देखेंगे तो आगे तक, जहां तक देखेंगे वहां तक आपको गेहूं की फसल और वो आपको बिछी नजर आएगी। ये जो फसल है, इसकी फसल की कमर नहीं टूटी है। ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, किसानी जिसको कहा जाता है, वो किसान की ये रीढ़ की हड्डी टूटी है। और स्वाभाविक है, जब किसान कमजोर होगा, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो स्वाभाविक है प्रदेश को भी एक बड़ी हानि होगी। अब सरकार से आस है किसानों की। पूरे खेत में हम देख रहे हैं फसल तो बिछ गई है, अब उम्मीद सरकार से है कुछ राहत दे दे सरकार। जी सर। अच्छा, पूरी फसल बिच चुकी है सर, खेतों की बर्बाद हो गए। इसी के भरोसे थे सर, लागतें लगाई हम लोगों ने, लेकिन 2-3 दिन पहले आंधी तूफान चला था, जब आड़ी बिछ गई थी, थोड़ी थी कि हो जाएगी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही चली गई आज रात को, और ज्यादा ही गिर गया। अच्छा, 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, आंधी तूफान चला था, तब भी नुकसान हुआ जी था? जब भी नुकसान था, लेकिन हम लोग सोच रहे थे 10-20-30% निकलेगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन अब जो रात तो कहर बरपा गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, कृषि मंत्री से मेरी बातचीत हुई थी पिछले दिनों, उन्होंने कहा था जहां जहां नुकसान हुआ है 2-4 दिन पहले हम सर्वे के आदेश दे दिए, सर्वे कर रहा है राजस्व विभाग। कोई सर्वे करने आया था पटवारी लोग 2-3 दिन पहले? नहीं सर, अभी इधर कोई नहीं आया। अच्छा जी, कोई नहीं आया अभी तो। कोई सुनवाई करने नहीं आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा अभी। कोई सर्वे नहीं हुआ है? नहीं, बोले हमें कोई आदेश नहीं है, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है। प्रेरणा, ये विडंबना देखिए, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना से जब मैंने पिछले दिनों बातचीत की थी, जब मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, तो उन्होंने दावा ठोका था ऑन कैमरा कहा था राजस्व विभाग को सर्वे का निर्देश दे दिया है। लेकिन मैं खेत से ये बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, किसान कह रहा है कोई पटवारी या राजस्व विभाग का अमला सर्वे करने नहीं आया। अब जो किसान है वो परेशान है, लेकिन सर्वे के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा। मैं लौट रही हूँ प्रमोद आपके पास। करतार इस वक्त हमारे साथ मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख सकती हूँ, खेत नजर आ रहा है, और खेत की क्या दुर्दशा हुई है, दिखाइएगा। निश्चित प्रेरणा, देखिए बेमौसम जो बारिश हुई है, कल देर शाम जो बारिश हुई, बारिश के चलते जो गेहूं है, गेहूं की फसलें खेतों में कहा जाए तो बिल्कुल बिछ गई हैं। उसी तरीके से यहाँ ये सरसों की फसल है, सरसों की जो फलियां हैं, फलियां आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद में सरसों की फसल पे भी काफी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं खेतों में कैसे हालात हैं। जो सरसों की जो पूरा पेड़ था, उसमें जो इस तरीके से बालियां थी, लेकिन बारिश के चलते वो जमीन के आसपास लहरा गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो फसलें हैं, फसलों में नुकसान हुआ है, नुकसान काफी मात्रा में हुआ है। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 25 से 30% का नुकसान है वो यहाँ हुआ है। किसान काफी मायूस और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो बरस भर की मेहनत होती है, जो कमाई होती है, उसका जो यही समय होता है, इस समय आकर उनको जो कटाई होती है, अब से 2 महीने बाद कटाई होगी और उनको ये इसका जो फायदा है वो मिलने वाला होता है। लेकिन बेमौसम बारिश हुई है, उसके चलते किसान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। चंबल और ग्वालियर अंचल में जिस तरीके से बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, रेड अलर्ट भी है 2 दिन बाद में, किस तरीके से बारिश और हो सकती है, जिसकी जो तस्वीरें हैं जो साफ खेतों में दिखाई दे रही है कि अभी शुरुआत में ही ऐसे हालात है, अगर तेज बारिश होती है तब हालात कैसे होंगे, निश्चित तौर पर हालात बिगड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री की बात की जा रही, कृषि मंत्री मुरैना से ही आते हैं, ऐंदल सिंह कंसाना, उनके द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से आदेश भी जारी किए गए कि जो फसलों का नुकसान होगा उनकी भरपाई किसानों की जाएगी। फिलहाल अभी किसी प्रकार, जिस तरीके से प्रमोद बता रहे थे, किसी प्रकार का कोई भी जो राजस्व अमला है वो इलाके में नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर और बारिश होती है, नुकसान होता है, तो शायद जो राजस्व अमला है, लेकिन जो तस्वीरें करतार प्रमोद दिखा रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कृषि मंत्री के निर्देश के बाद भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। मैं लौट रही हूँ, प्रमोद कुछ बोल रहे हैं। प्रमोद, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे थे और किसानों का क्या कहना है, एक बार फिर बताइएगा।
एक मैं बाली दिखाऊंगा। जी ये बाली पेट भरती है और यही गेहूं बनता है। किसानों की देखिए समर्थन मूल्य पर तुलाई की तारीख तो बढ़ा दी, लेकिन तुलाई होगी कैसे? फिलहाल तो किसान सर्वे मांग रहा है, क्योंकि किसी आसमान से आफत जो बरसी है उसने लहलहाते खेत को खलियान बना दिया है। प्रेरणा और अब किसान एक बाली मुझे दिखा रहा था, आप एक बाली दिखा रहे थे। ये बाली आप देखिए, ये देखिए, ये सूख गई है पूरी तरीके से। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय दिखा रहे हैं, ये आप बाली देखिए और किसान के दर्द को शब्दों के जरिए मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐदल सिंह कसाना खुद दावा कर रहे थे कि वो किसान है, लेकिन वो किसान के दर्द को अब तक नहीं समझ पाए हैं। माननीय मंत्री, यदि आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, आपका राजस्व विभाग अब तक खेत पर नहीं पहुंचा है। जो खेत आसमान से बरसी आफत के चलते खलियान बन गया है, कोई पहुंचा है सर्वे के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, ना पटवारी जी भी आए, ना कोई, केवल आप लोग ही आते हैं, देखकर वो घोषित करके ठीक है भैया, वो बाकी आरआई भी नहीं आया, ना पटवारी आया। अब बताइए इसमें क्या होगा? किसान तो बिना मौत मर गया है। हाँ, हम भी कहाँ तक भाई, आप लोग आते हैं, आप कर जाते हैं सर, इसके बाद ना तो पटवारी उम्मीद जगती है। उम्मीद कहाँ है? उम्मीद किसान कदाक पटवारी आ रहा है, कोई आता है तो उम्मीद बनती है किसान को। है खाली कोई नहीं आया। सरकार से क्या मांगे? सरकार से ये मांगे कि इसका मुआवजा दिया जाए और जो बीमा बनता है वो बीमा दिया जाए जो तत्काल। और अब इसमें देखिए, आप किसान इसमें क्या सोसाइटी चढ़ाएगा, क्या लोन चढ़ाएगा, क्या क्या करेगा? इसमें कुछ है नहीं है, तो कर्जदार हो जाएंगे। कर्जदार हो ही रहे हैं, ताकि अब सरकार को ये प्रेरणा, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती उगलती है, लेकिन उगल नहीं पा रही, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के बीच में ओले बरस रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये परेशानी किसानों की बढ़ा रही हैं तस्वीरें, प्रमोद, जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं अभी वो आगामी दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। इस बीच यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।